और इसके लिए कहना चाहूंगा, सबसे पहले निष्ठावान बनिए। निष्ठावान बनोगे तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप सब जीवन में उतरेगा, अंदर बसेगा, शासन अपना लगेगा। शासन के सभी अंग जो हैं, ये सभी जो आयाम हैं, ये सब अपने लगेंगे। अरिहंत अपने लगेंगे, सिद्ध अपने लगेंगे, आचार्य अपने लगेंगे, उपाध्याय अपने लगेंगे, साधु भगवंत अपने लगेंगे, साध्वी जी अपनी लगेगी। फिर भले वो छोटी हो, बड़ी हो, विद्वान हो, ना हो, सामान्य हो, जिसने घर संसार छोड़ा है, संयम का मार्ग लिया है, साधना कर रहे हैं। यहां तक कहा गया है, एक क्षण का चारित्र भी मनुष्य को पार लगा सकता है। एक दिन का चारित्र भी उसके कई कई भवों के कर्मों का क्षय कर सकता है। इतना मूल्यवान होता है चारित्र जीवन। एक घंटे भर की यानी 48 मिनट की 2 घड़ी की सामयिक भी कल्याणकारी कही है शास्त्रों ने। एक पौषध व्रत भी श्रावक के लिए बहुत कल्याणकारी कहा है। तो संयम का तो कितना महत्व है। गांव में महाराज साहब होते हैं तो कौन कौन वंदन करने के लिए उपाश्रय जाते हैं, कौन कौन गोचरी पानी का निवेदन करने के लिए जाते हैं। घर में तकलीफ होती है तो महाराज साहब को मिलने जाते हैं। मुहूर्त निकालने होते हैं तो महाराज साहब को मिलने जाते हैं। बच्चे बच्चियां नहीं मानते हैं तो महाराज साहब को मिलने जाते हैं। यानी आपको अपना काम निकलवाना है, महाराज साहब की और जिन शासन की भक्ति करनी है और उनके चरणों में समर्पित रहना है और उनको अपना मानना है। ऐसा किसने के मन में है? कितने लोग करते हैं? कब समय मिलता है? क्या बिल्कुल समय नहीं मिलता 24 घंटों में? खाने के लिए, पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए, घूमने के लिए, बाहर गांव जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, टेलीविजन के लिए, मोबाइल के लिए समय मिलता है। आराम करने के लिए, मजाक मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए समय मिलता है। क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम मिलता है। समझ रहे हो? फिर बैठने के लिए, गप्पे लगाने के लिए, चाय पानी उतारने के लिए टाइम मिलता है। इधर उधर जाने के लिए टाइम मिलता है। कोई मरता है तो जाते हैं, किसी का सगाई सगपन होता है तो जाते हैं, कोई बीमार होता है तो जाते हैं। वे सब भौतिक निष्पादन है, सामान्य ये अलौकिक संबंधों की प्रक्रियाएं हैं। 30 साल, 40 साल, 50 साल चलेंगे, उसके बाद में दूसरी तीसरी पीढ़ी में ये सब चीजें भुला दी जाएगी। फिर भी उन्हें संभालते हैं। और जिन शासन का संबंध साधु साध्वी आचार्य उपाध्याय अरिहंत सिद्ध इत्यादि का संबंध भवो भव का, कि इनकी मेहरबानी भवो भव बरसे, ऐसा मैं बनूं, ऐसी मैं बनूं, इनसे कुछ सीखूं, इनके चरणों में बैठूं, इनकी बातें मानूं, ऐसा कितने के मन में होता है? सिर्फ जैन साधु ही है जो समाज पर निर्भर है। बाकी किसी भी धर्म परंपरा के साधु किसी भी समाज पर निर्भर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है।